हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो बहुत सारे बच्चों की तरफ से ये कमेंट्स आ रहे थे कि उन्हें हिंदी के सिलेबस के बारे में अभी पता नहीं है कि टर्म 2 एग्जामिनेशंस में हिंदी में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और सिलेबस में क्या-क्या है। यानी कि जो हमारी किताब चलती है क्षितिज या फिर कृतिका, तो उसमें से कौन-कौन से चैप्टर्स को पढ़ने हैं। तो अभी हम इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे, ठीक है? और साथ ही हम ये भी समझेंगे कि हमारे जो एग्जामिनेशंस हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चंस को पूछा जाएगा इस बार हिंदी में, ठीक है? जो टर्म 2 आपकी एग्जामिनेशंस होने वाली है। तो पहले हम इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में जान ले रहे हैं कि जो एग्जामिनेशंस का पैटर्न होगा हिंदी में एग्जैक्टली जो क्वेश्चन का टाइप रहेगा वो क्या-क्या रहने वाला है, ठीक है? तो सबसे पहले तो आप लोगों का एक गद्य खंड दिया हुआ रहेगा और ये जो गद्य खंड होगा वो आपके क्षितिज किताब से होगा, इस बात का ध्यान में रखना है, ठीक है? जो आपका गद्य खंड होगा वो क्षितिज बुक से रहेगा, सबसे पहला ही वाला क्वेश्चन। और इस बार आपका कोई भी एमसीक्यू नहीं है हिंदी में, ठीक है? हिंदी में कोई भी एमसीक्यू आपका नहीं रहेगा, जो कि हमने फर्स्ट टर्म में देखा कि सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। हिंदी में आपका एक भी क्वेश्चन एमसीक्यू में इस बार नहीं आएगा। जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वे सारे के सारे सब्जेक्टिव होंगे, आपको आंसर्स लिखने हैं, ठीक है? कोई भी ऑप्शन आपका इस बार नहीं रहेगा हिंदी में। बाकी सब्जेक्ट्स में आपके मल्टीपल चॉइस भी रहेंगे और प्लस में सब्जेक्टिव भी रहेंगे, दोनों रहेंगे। लेकिन हिंदी में एमसीक्यू प्लस सब्जेक्टिव नहीं रहेगा, ओनली सिर्फ सब्जेक्टिव रहने वाला है। ओके, तो यहाँ पे जो पहला आपका गद्य है जो कि आपका क्षितिज बुक से रहेगा, इसमें से आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चंस के आप लोग को 2 मार्क्स मिलेंगे। यानी इस तरह से टोटल 8 नंबर का आपका सिर्फ गद्य खंड से रहेगा क्वेश्चन, ठीक है? जो पहला गद्य रहेगा क्षितिज बुक से, उसमें से। इसका जो सेकेंड क्वेश्चन रहेगा वो एक काव्य खंड रहेगा, एक कविता से क्वेश्चन रहेगा और वो भी क्षितिज किताब से ही आपका दिया हुआ रहेगा। और ये इसमें भी कोई भी आपका मल्टीपल चॉइस नहीं है, आपको आंसर्स लिखने हैं। और ये टोटल 3 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन के आपको 2-2 नंबर दिए जाएंगे और इस तरह से 6 नंबर का आपका सिर्फ क्षितिज से जो आपका काव्य खंड जो कविता से क्वेश्चन रहेगा वो होने वाला है। तो 8 और 6 14 मार्क्स आपका यहीं पे हो गया, ठीक है? इसके बाद अब लिखा गया है कि पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2, जो आपका कृतिका बुक है उसमें से कोई भी आपके 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है? जो कि आपका जो प्रत्येक क्वेश्चन होगा वो 3-3 मार्क्स का होगा। 2 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। तो इस तरह से आपके टोटल हो जाते हैं 6 मार्क्स। तो 8 + 6 आपका कितना हो गया? 20 मार्क्स। तो इस तरह से आपके जो पाठ्य पुस्तक हैं उसमें से यहाँ से आपके 20 मार्क्स आ गए, जिसमें से पहला आपका गद्य खंड है, दूसरा काव्य खंड है और तीसरा कृतिका है। कृतिका में आपका कोई भी जो है गद्य पद्य नहीं रहेगा, डायरेक्ट जो है क्वेश्चंस रहेंगे, 2 क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा, ठीक है? 3-3 मार्क्स का। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम राइटिंग सेक्शन में आते हैं, जो कि लेखन से रिलेटेड है, हिंदी में हम कहते हैं। तो इसमें फर्स्ट में जो आपका क्वेश्चन रहेगा इसमें आप लोग को अनुच्छेद लिखना है, ठीक है? एक अनुच्छेद किसी पर भी लिखने के लिए आपका जो है दिया हुआ रह सकता है, वो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। पहले ये 10 मार्क्स में आता था, लेकिन अब इसको घटाकर 5 मार्क्स कर दिया गया है, क्योंकि जो वेटेज है आपका इस बार कम है। तो 5 मार्क्स के लिए पहले हम लोग जब 10 मार्क्स के लिए देखते थे तो उस टाइम हम कम से कम 2 पेज तो लिखते ही थे, निबंध वगैरह या फिर अनुच्छेद वगैरह। तो अब जो अगर 5 मार्क्स कर दिया तो आपको कम से कम 1 पेज लिखना होगा अनुच्छेद के लिए, ध्यान में रखना इस बात का, ठीक है? तो जो पहला क्वेश्चन आपका राइटिंग सेक्शन से रहेगा वो एक अनुच्छेद रहेगा, जो कि आपका 5 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद 1 नंबर में यहाँ पे दिया गया है कि आपको एक जो है पत्र लिखने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। देखो यहाँ पे लिखा गया है कि अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक तथा अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर आपको 120 शब्दों में पत्र लिखना है। तो पत्र आपका एक औपचारिक या फिर अनौपचारिक दोनों में से किसी भी तरह से एक आपका कोई भी पत्र लिखने का भी दिया हुआ रहेगा और ये भी आपके 5 मार्क्स में ही क्वेश्चन रहेगा। तो एक पत्र लिखने वाला क्वेश्चन इस बार आपका आएगा, तो इसको आप अच्छे से ज़रूर देख लें। इसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे दिया गया है, इसमें आप दिया गया है कि आप लोग को एक विज्ञापन भी लिखने के लिए दिया हुआ रहेगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको जो विज्ञापन इस बार लिखने हैं, पहले क्या था कि एक ही विज्ञापन आता था हमें बनाने के लिए, लेकिन इस बार एक नहीं 2-2 विज्ञापन हमें बनाने के लिए दिया हुआ रहेगा। 2-2 विज्ञापन हमें लिखने होंगे, ठीक है? तो इस तरह से 2.5-2.5 करके 5 मार्क्स हमें मिलेगा। और एक जो इसमें पहले ऐसा ऐड नहीं किया गया था, लेकिन एक नया चीज़ जो है इसमें अब ऐड किया गया है कि संदेश लेखन अब हमें यहाँ पे लिखने के लिए बोला गया है, जो किसी पर्व त्यौहार से रिलेटेड होगा या फिर शुभकामना जो
पत्र होता है उसके उस टाइप में हमें एक संदेश लिखना है। ठीक है, तो ये भी 2.5 नंबर का 2 क्वेश्चन रहेगा। तो आपको 2 संदेश लेखन लिखने हैं, दो जो है आपको संदेश लिखना होगा और 2 विज्ञापन लिखने होंगे। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे जो है सिलेबस है हिंदी का। ठीक है, और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है इंटरनल असेसमेंट का है, तो ये आपके लिए इतना ज़रूरी यहाँ फिलहाल है नहीं। तो ये हो गया आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न कि किस तरह के क्वेश्चन आपके हिंदी एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब चलिए हम ये जानते हैं कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ने हैं। तो पहले यहाँ पे क्षितिज जो आपकी पाठ्य पुस्तक भाग 2 है, तो उसमें आपको काव्यखंड यानी कविता कौन कौन से पढ़ने हैं। तो आपको पढ़ना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उत्साह। ठीक है, और दूसरा जो एक पढ़ना है वो ऋतुराज कन्यादान। तो ये 2 काव्यखंड आपको पढ़ने हैं क्षितिज बुक से। और गद्य खंड से हमें पढ़ना है यशपाल लखनवी अंदाज। तो ये हमें पढ़ना है गद्य खंड से। ठीक है, इसके बाद दूसरा एक चैप्टर यहाँ पे दिया गया है जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो ये आपको 2 गद्य खंड से चैप्टर पढ़ने हैं और 2 काव्य खंड से चैप्टर पढ़ने होंगे जो कि क्षितिज से था। अब कृतिका का अगर हम बात करें तो कृतिका से आपको जो है पढ़ना है शिव पूजन सहाय। ठीक है, और जो कि माता का आंचल चैप्टर का नाम है, और एक कमलेश्वर का है जॉर्ज पंचम की नाक। तो ये 2 चैप्टर, और एक तीसरा चैप्टर भी हमें पढ़ना है मधु कांकरिया साना की जो है साना हाथ जोड़ी। तो ये 3 चीज़ें जो हमें पढ़नी है वो कृतिका भाग 2 से पढ़नी है, और 4 चैप्टर जिसमें से 2 कविता का है और 2 जो है वो स्टोरी का है। ठीक है, तो वो आप लोग को पढ़ना है क्षितिज किताब से। तो ये सारे चैप्टर्स थे, ये आपका सिलेबस है। आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और बाकी अगर हम व्याकरण का पोर्शन का बात करें तो जो चीज़ें हमने इससे पहले टर्म 1 में पढ़ी थी उसी से रिलेटेड होंगी। लेकिन व्याकरण से यहाँ पे अगर हम देखें तो फिलहाल जो आपका जो व्याकरण का सेक्शन है वो टर्म 2 एग्जामिनेशंस के लिए कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन जो है व्याकरण से रिलेटेड नहीं दिया गया है। तो व्याकरण से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, तो इस बात का ध्यान रखें। जो हम लोग का टर्म 1 एग्जामिनेशन था उसमें व्याकरण ही से ही ज़्यादा क्वेश्चंस किए गए थे क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। लेकिन टर्म 2 में से व्याकरण से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। आपको जो भी तैयारी करनी है वो सिर्फ और सिर्फ जो है आपके पाठ्य पुस्तक से करनी है और राइटिंग सेक्शन से करनी है। ठीक है, अगर किसी के मन में कोई भी डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो आप ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।